स्वागत है मित्रों, माय ग्रीन टेक इंडिया, गॉक्राफ्ट एंड देशभक्ति की शक्ति प्रेजेंट हिंदुस्तान की बात। आरएसएस शताब्दी वर्ष सेलिब्रेशंस के साथ आरएसएस 100 साल बेमिसाल। हर स्वयंसेवक ने यहाँ मिलकर देशभक्ति में करा एक अनोखा कमाल, और वाकई में ऐसा ही कुछ अनोखा कमाल करने हमारे साथ एक और स्वयंसेवक हैं जिन्होंने वाकई में राष्ट्रभक्ति में, जी हाँ, यहाँ पथ संचालन में ऐसे ऐसे नारे लगाए और वाकई में देशभक्ति हर युवा में यूं जगाई, और वाकई में वही देशभक्ति अब ये अनोखे तरीके से आपके लिए डिजिटल सेलिब्रेशन ऑफ आरएसएस शताब्दी वर्ष में कुछ खास करने वाले हैं और देशभक्ति का एक अनोखा डिजिटल प्रयास करने वाले हैं। और हिंदुस्तान की बात करते हुए ये वाकई में आरएसएस का एक अनोखा बखान आपके लिए करने वाले हैं। क्या कहेंगे हमारे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स के लिए देशभक्ति की शक्ति? सर्वप्रथम हम सभी को संघ के शताब्दी वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभी इस शताब्दी वर्ष के समय में ही शीघ्र ही संघ से जुड़ा हूँ, और मेरे परिवार ने जो मेरे को संस्कार दिए, उस संस्कारों के बल वजह से जो मेरे विचार बने, उन विचारों को अगर मैं समाहित करना चाहूँ तो मेरे को लगता है संघ से अच्छा मंच उसके लिए नहीं। अभी आज के इस कार्यक्रम में जो हमें 5 बिंदु बताए गए, जिसपे हमें आने वाले समय में बहुत प्रयास करना है, लोगों को जोड़ना है, संघ के विचार घर घर तक पहुँचाने हैं, उस पर हम बहुत ही मेहनत के साथ काम करेंगे, बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। और मैं जैसा देख रहा हूँ वर्तमान समय में कि जो ये विचारधारा है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों तक पहुंचती जा रही है, तो मुझे पूरा यकीन भी है कि हम अपने प्रयास में काफ़ी सफल होंगे। और अपने बारे में ज़्यादा कहने से अच्छा ये है कि हम अपने प्रयास करेंगे, और आने वाले समय में संघ और हमारे सारे स्वयंसेवक साथी जो हैं वो खुद ही हमारे बारे में बताएंगे कि हमने इस कार्य में क्या योगदान दिया और हम क्या कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप सभी को संघ के शताब्दी वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वाकई में मैं चाहूंगा कि स्वयंसेवक को राष्ट्रभक्ति से रोज रोज जो गीत, देशभक्ति के गीत सिखाए जाते हैं, उसके बारे में आप जरूर एक कुछ तराने गा के दिखाएं। जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं बहुत ही कुछ समय पहले ही संघ से जुड़ा हूँ, तो वो संगीत के जो तराने हैं मैंने अभी पढ़ना शुरू करा। उनको गाना इसलिए सही नहीं होगा मेरे लिए, कोई भी त्रुटिपूर्ण गायन जो है ऐसे पवित्र गीतों का ठीक नहीं रहेगा, तो निश्चय ही अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो वो भी हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। पर अभी के लिए जो मेरे अपने विचार हैं, जो मैंने अपनी बातें आपको कही हैं, मेरे को लगता है वही काफ़ी है। फिलहाल जो हमारे हमको जो दिशा निर्देश मिला है, जो बिंदु हमें दिए गए हैं कार्य करने के लिए, हम उन पे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे मुख्य बिंदु मैं जरूर जानना चाहूंगा कि शताब्दी वर्ष के साथ भी ये 2025 वाकई में सत्य सनातन के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा खास रहा है, क्योंकि वाकई में वर्ष शुरू होते ही हमने जो आरएसएस के प्रकल्प हैं और वाकई में देशभक्ति और सनातन भक्ति के प्रकल्पों का संगम देखा, महाकुंभ बनाया और वाकई में महाकुंभ को देश और दुनिया तक पहुंचाया। और वाकई में उसी के साथ बहुत सारे ऐसे आयोजन, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो भी देशभक्ति की गाथा लिख के गया और वाकई में अधर्मियों को परास्त करके गया, और साथ में इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस में जो प्रदूषण का और ग्लोबल वार्मिंग का रावण था उसके हमने दुष्प्रकोप भी देखे। बरसात में एक्सेसिव रेन्स जब हुई, लेकिन साफ स्वच्छ हवा भी सबसे ज्यादा इसी वर्ष देखी। और अब जी हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री भी जी हाँ आरएसएस के ही प्रोडक्ट और स्वयंसेवक माने जाते हैं, जिन्होंने वाकई में हिंदुस्तान का झंडा पूरे विश्व में इतना बुलंद कर दिया कि इंडियन पासपोर्ट और इंडियन तिरंगा, हिंदुस्तानी तिरंगा अब वाकई में विपक्षी देशों को भी उसका सहारा लेना पड़ता है, और वॉर जोन में वो सबसे बड़ा आप ये कहिए सीज फायर की तरह थोड़ा सा उभर के आता है और सबकी जान बचाता है। तो इस उपलक्ष्य में आप एक नौजवान हैं, कैसे इस शताब्दी वर्ष को आप अपने प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से और अपनी कला के हिसाब से सम अप करेंगे शताब्दी वर्ष को? बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे सभी बताए हुए कार्य जो है वो बहुत ही आवश्यक है, और संघ की सबसे बड़ी शक्ति जो मुझे लगता है वो है संगठन। तो जो एक बिंदु है जिसमें संघ के कार्यकर्ताओं की क्षेत्र दायरे के लिए या नंबर के लिए हम कहें तो उसके लिए जो संकल्प लिया गया कि शहरी क्षेत्रों में 3% संघ के कार्यकर्ता होने चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में 1% कार्यकर्ता होने चाहिए, तो उसमें मैं जो भी अपना सहयोग कर पाऊंगा वो करूंगा। चूँकि बाकी जो भी कार्य हैं वो जाहिर सी बात है कि संघ का कार्यकर्ता जितना बढ़ेगा उतना वो कार्य पूर्ण करना आसान होगा। तो मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है
वो है संघ के कार्यकर्ताओं को संघ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बढ़ाया जाए। उस पर मेरा कार्य का प्रमुख ध्यान रहेगा। बाकी भी और जो 4 बिंदु हैं सभी बराबरी से महत्वपूर्ण है, उन पे भी साथ साथ काम किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 100 साल बेमिसाल आरएसएस के भी हम मना रहे हैं और इसमें स्वदेशी अपनाओ, देश को समृद्ध बनाओ। तो क्या आप ये संकल्प लेंगे कि कम से कम हर स्वयं सेवकों को एटलीस्ट 100 साल हैं तो 100 वस्तुएं तो कम से कम, या 100 की आधी वस्तुएं तो कम से कम देखकर, डिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन देखकर स्वदेशी ही हो तभी वो लें, क्योंकि जाने अनजाने में कई जगह विदेशी सेंध भी लग रही है। उसमें जैसे कि मैं खुद भी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, ऐसी संस्था में काम करता हूँ जो सिर्फ स्वदेशी पे ही काम करती है। और जैसे आज की जो युवा है ये सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड है, तो इसमें मेरा विचार ये है कि हम एक कार्य ये करेंगे जिसमें हमारे देश के जो हर कैटेगरी में हर तरह की ज़रूरतों के जो उत्पाद हैं जो इसी देश में इसी देश की कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं उसको प्रसारित करें, प्रचारित करें, ताकि लोग जब बाज़ार में अपने ज़रूरतों का सामान क्रय करने जाएं तो उन्हें पता हो कि क्या ज़रूरत की वस्तु जो मुझे खरीदनी है उसमें स्वदेशी कौन सी है और विदेशी कौन सी है। मेरे को लगता है इसका जानकारी का थोड़ा अभाव है। इसको बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी हम कर सकते हैं वो जरूर किया जाए। तो वाकई में स्वदेशी अपनाए, देश को समृद्ध बनाए और विकसित भारत और शिक्षित भारत और विश्व गुरु भारत बनाते हुए, जी हाँ, आरएसएस के 100 साल बेमिसाल। भारत माता की जय। आप हमारे वीडियो को भारत माता की जय शेयर करके, कमेंट करके लिखते जाएं और इस डिजिटल सेलिब्रेशन को देश और दुनिया तक पहुंचाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। राजेश टंडन, हिंदुस्तान की बात। भारत माता की जय। आपको हम सबके नंबर कैसे मिलेंगे?